Environmental Sociology, topic 219. Forests, irrigation and climate. Forest is a complex ecosystem consisting mainly of trees that buffer the earth and support a myriad of life forms. फॉरेस्ट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है और ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है. मेनली इसमें ट्रीज होते हैं दैट बफर्स द अर्थ, जो जमीन को, जो एक हिस्से को दूसरे हिस्से से फॉरेस्ट वन साइड एंड अदर साइड, दैट इज द विदाउट फॉरेस्ट, दैट आर द रिवर्स, दैट आर द डेजर्ट्स और समथिंग एल्स. तो फॉरेस्ट जो है ये ह्यूमन इकोलॉजी में, नेचुरल इकोलॉजी में इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है टू मेंटेन द इकोसिस्टम, द इकोलॉजिकल सिस्टम, नेचुरल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए. आज के मॉडर्न इरा में जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी जो मैक्सिमम एम्फेसिस है वो फॉरेस्टेशन पे है कि ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाए जाएं. ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाने से, फॉरेस्ट लगाने से, ट्रीज लगाने से ग्रीन सिस्टम जो है इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, नेचुरल सिस्टम में जो ग्रीन मैकेनिज्म है वो मैक्सिमम इंक्रीज होगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर भी कम होगा. ऑन अदर साइड दैट विल सपोर्ट द रिवर सिस्टम क्योंकि मिनिमाइज करेगा लैंड रीजन को. ऑन अदर साइड इट विल सपोर्ट द नेचुरल वाटर सिस्टम क्योंकि वाटर भी पानी जिंदगी है, तो फॉरेस्ट उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो ह्यूमन इकोलॉजी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. द लेयर ऑफ लीव्स दैट फॉल अराउंड द ट्रीज प्रिवेंट रन ऑफ एंड अलाउ द वाटर टू परकुलेट इनटू द सॉइल. वहां पे जो दरख्तों के साथ उनके जो पत्ते गिरते हैं, साथ साथ जो उनकी टहनियां, छोटी मोटी जो घास होती है, वेजिटेशन, वो रोकती है पानी को, जिससे पानी जमीन में जज़ब होता है और वो एक्चुअली दैट इज द नेचुरल रिचार्ज ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द वाटर सिस्टम्स एज वेल. Irrigation, a system of supplying land with the water by means of artificial canals, drains to promote the growth of foods and crops. ह्यूमन बीइंग को अपनी सर्वाइवल के लिए इस प्लैनेट पे, जमीन पे फूड की नीड्स बहुत जरूरी हैं. फूड नहीं है, खाने पीने की अगर प्रॉपर नीड्स पूरी नहीं हो रही ह्यूमन बीइंग्स की, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं करेगी. So to sustain the food systems, human beings always used to have the certain arrangements, और उसमें जो सबसे बड़ा और बेस्ट अरेंजमेंट है दैट इज द इरिगेशन सिस्टम. इरिगेशन सिस्टम में मैन मेड अरेंजमेंट है, दैट इज द रिवर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व ओवर देयर, दैट इज द सिविल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व ओवर देयर, दैट इज द वाटर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व ओवर देयर. मैसिव वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े डैम्स, बहुत बड़ी बड़ी नहरें, एक दरिया से दूसरे दरिया में नहर, बिराज, बंद बांधना, उसमें से नहरें निकालना, आगे उन जगहों पे लेके जाना जहां वाटर की जरूरत है फॉर द इरिगेशन पर्पसेज. वहां पे फिर नहरों से छोटी नहरें, छोटी नहरों से और छोटी नहरें, फिर वहां से ड्रेन, और वहां से जो फर्टाइल लैंड है जहां पे क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं वहां तक उस पानी को लेके जाना और उसको यूज करना. फिर उससे बागात उगाना, फसलें उगाना, खाने पीने की जरूरतें, फूड की जरूरतें पूरी करने के लिए उस सारे सिस्टम को यूज करना. इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान के पास दुनिया का बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, जिसमें इंडस से नहरें निकलती हैं जो झेलम में आती हैं, झेलम से निकलती हैं चनाब में आती हैं, चनाब से निकलती हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमने 3 दरिया हिंदुस्तान को दिए हुए हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, वो नहरें इनमें आके गिरती हैं और अल्टीमेटली हम इवन अपने डेजर्ट रीजन जो हैं उनकी इरिगेशन पर्पज के लिए भी रिवर्स का वाटर यूज करते हैं. तो दिस इज द बेस्ट अरेंजमेंट. बहुत बड़े बड़े वाटर रिजर्व्स बनाए हैं पाकिस्तान ने, जैसे मंगला है, तरबेला डैम है, वारसक डैम है, अभी दयामीर भाषा और बहुत से डैम, दासू डैम है. उनमें जहां हाइड्रो पावर हम जनरेट करते हैं जो ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मिनिमम डैमेज देती है टुवर्ड एनवायरमेंट. ऑन अदर साइड वहां पे वो पानी यूज करते हैं मैक्सिमम इरिगेशन पर्पज के लिए और बहुत बड़े रकबे को काबिले काश्त बनाया जाता है उसके जरिए से. क्लाइमेट मीन द यूजुअल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर प्रेशर
wind, rainfall and other element in an area of earth surface for a long time. लॉन्ग टाइम किसी भी अर्थ सरफेस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी विंड है, रेनफॉल है, दैट इज द क्लाइमेट. एंड क्लाइमेट एक्चुअली सफर्स विद द ह्यूमन एक्टिविटी. क्लाइमेट चेंजेस अकर when the natural systems are being disturbed by the human activities. They are not operating as they are. जैसे हमारे यहाँ मॉनसून है, मॉनसून अगर चेंज हो रहा है, वक्त से पहले आ रहा है, वक्त से बाद आ रहा है, जहाँ ओवरऑल फूड प्रोडक्टिविटी को वो इफेक्ट कर रहा है, ओवरऑल ह्यूमन क्लाइमेट को भी इफेक्ट होने की वजह से वो उसका साइकिल जो है वो खराब हो रहा है, वक्त पे बारिशें नहीं हो रही, खुशक सालियां हो रही हैं, कैथ लाइक सिचुएशन है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है. दैट इज एक्चुअली क्लाइमेट चेंज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट, टू सस्टेन द ह्यूमन लाइफ, sustain the human ecological system, to sustain the human natural systems.